So hello everyone, myself Prachu Patya and I welcome you all to study Pyrexa। आज हम उन 8 फीचर्स की बात करने वाले हैं बिहेवियरलिज्म के जो डेविड ईस्टन ने दिए थे। पहला फीचर है रेगुलरिटीज़। तो जो बिहेवियरलिस्ट होते हैं वो बिलीव करते हैं कि जो ह्यूमन बिहेवियर होता है उसमें कुछ जो होता है यूनिफॉर्मिटीज़ होता है, ठीक है, सिमिलरिटीज़ होती है उनके पॉलिटिकल बिहेवियर में, जिसको हम जनरलाइज कर सकते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं एक सिस्टमेटिक थ्योरी में। सेकंड पॉइंट है आपका वेरिफिकेशन। जो बिहेवियरिस्ट होते हैं वो हर एक चीज़ एक्सेप्ट नहीं करते जो भी इनको ग्रांटेड होती है, जैसे ट्रेडिशनलिस्ट करते थे, हर एक चीज़ को एक्सेप्ट करते थे। बट ये जो बिहेवियरिस्ट होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट पॉलिटिकल थ्योरी में बिलीव नहीं करते हैं। ये हर एक चीज़ को वेरीफाई करते हैं, टेस्ट करते हैं और ये एम्पेरिकल और साइंटिफिक रिजल्ट में ही बिलीव करते हैं। अब आपका जो थर्ड पॉइंट है वो है टेक्निक्स। तो जो ये बिहेवियरिस्ट होते हैं वो इम्फेसिस किसके ऊपर करते हैं? एडप्शन ऑफ करेक्ट टेक्निक्स, ठीक है। जो टेक्निक्स है वो उसको एडप्ट करने के ऊपर ज़्यादा इम्फेसिस करते हैं। किस लिए करते हैं? जिससे वो साइंटिफिक डेटा को अच्छे से एक्वायर्ड भी कर सके और क्या कर सके, इंटरप्रेट कर सके। और इसी पर्पस की वजह से ये लोग क्या करते हैं, सैम्पल सर्वे को यूज़ करना चाहिए, मैथमेटिकल मेथड्स को यूज़ करना चाहिए, ये सारे सजेशन देते हैं। फोर्थ पॉइंट है आपका क्वांटिफिकेशन, ठीक है। तो जो बिहेवियरलिस्ट है वो बोलते हैं कि जो रिसर्चर है वो आपको प्रॉपरली जो है पॉलिटिकल फिनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे जब तक वो मेज़रमेंट एंड क्वांटिफिकेशन नहीं करते। और ये भी बोलते हैं कि ये जो रिसर्चर है ये जो फ्यूचर में जो रिजल्ट्स आने वाले हैं, पॉलिटिकल रिजल्ट्स, उनकी सेफली प्रिडिक्शन नहीं कर पाएंगे बिना मेज़रमेंट एंड क्वांटिफिकेशन के बिना, ठीक है। जैसे अगर आपके फ्यूचर में कौन जीतने वाला है, कौन सी पार्टी पावर में आ रही है, बिना मेज़रमेंट और क्वांटिफिकेशन के रिसर्चर है वो आपको नहीं बता पाएंगे और ऐसे में वो प्रिडिक्शन भी नहीं दे पाएंगे। लोग बोलेंगे कि क्या ऐसे बातें कर रहा, कुछ भी ऐसा तो हम भी बोल सकते हैं ना, अपनी जनता भी बोल पाती है ऐसे। तो अब ये तो जनता भी बोल देते हैं कि हाँ ये पार्टी आने वाली है, नहीं आने वाली, तो ऐसे नॉर्मली तो कोई भी बोल देता है। बट जो रिसर्चर है बड़े बड़े वो क्या करते हैं, पहले पूरा मेजरमेंट करते हैं, क्वान्टिफिकेशन करते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि ये पार्टी पावर में आ सकती है। फिफ्थ पॉइंट है वैल्यूज़। तो जो बिहेवियरलिस्ट होते हैं वो बोलते हैं, वो क्या बिलीव करते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में जो वैल्यूज़ होती है उनकी कोई जगह ही नहीं है। जैसे ये फ्रेटर्निटी बोल दिया, जस्टिस बोल दिया, ये सारी जो वैल्यूज़ हैं इनकी कोई जगह नहीं है पॉलिटिकल साइंस में। ये किसके ऊपर बिलीव करते हैं? एम्पेरिकल मेथड्स के ऊपर और फैक्ट्स के ऊपर। आपका अब जो 6 पॉइंट है वो है सिस्टमेटाइजेशन। बिहेवियरलिस्ट जो होता है ये बिलीव क्या करता है कि पॉलिटिकल साइंस में जो रिसर्च होगी, पॉलिटिकल साइंस में जो भी रिसर्च होगी ना वो सिस्टमेटिक तरीके से होनी चाहिए। इसका मतलब क्या होता है सिस्टमेटिक तरीके से? मतलब क्या है कि थ्योरी ओरिएंटेड होनी चाहिए। कि आप जो रिसर्च कर रहे हो और आप जो थ्योरी दे रहे हो वो दोनों थ्योरी के रिलेटेड होनी चाहिए आपकी रिसर्च, ठीक है। ऐसा नहीं आप थ्योरी क्या दे रहे हो, रिसर्च क्या कर रहे हो, तो थ्योरी और रिसर्च जो है आपकी साथ में जानी चाहिए, गो टुगेदर, ठीक है। सेवेंथ पॉइंट है आपका प्योर साइंस, ठीक है। इसमें इसका मतलब क्या होता है कि जो भी रिसर्च बिहेवियरिस्ट करेंगे तो उस रिसर्च से जो नॉर्मल लोग हैं, सिटीज़न है, आम पब्लिक है, उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि इनको साइंटिफिक थ्योरी अप्लाई करनी चाहिए सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। एट्थ पॉइंट है आपका इंटीग्रेशन। तो जो बिहेवियरिस्ट है ये क्या बोलते हैं कि जो पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल फिनोमिना है या फिर सोशल फिनोमिना है उसको हमें आइसोलेशन में पढ़ना नहीं चाहिए। देयरफॉर ये जो बिहेवियरिस्ट है ये किस में बिलीव करते हैं? इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच में। अब इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच से आप क्या समझते हो? इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का मतलब होता है कि जब आप एक सब्जेक्ट को स्टडी करते हो और दूसरे सोशल साइंस के जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी भी हेल्प लेते हो, उसे कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर 8 फीचर्स ऑफ बिहेवियरलिज्म। सो आई होप you love this video, but in the end, thank you so much for watching my videos and keep supporting.